तो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ आज फिर सर जोड़ेंगे। आम तरीन मुलाकात में बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। ऑपोजिशन जमातों का इजलास आज शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह मॉडल टाउन पर होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ मलिक, बताइएगा, एजेंडा फिर अदम एतमाद की तहरीक ही है? जी, जो आज का एजेंडा वो तहरीक अदम एतमाद भी है। कल क्योंकि मीटिंग शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बिलावल हाउस में हुई थी, वहाँ फाइनल ना हो सका, और क्योंकि मौलाना को भी आज बुला लिया है और मौलाना फजलुर रहमान भी इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। अपोजिशन जमातों की आज मीटिंग होगी, उसमें काफ़ी अहम फैसला होगा, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और इत्तेहादियों के साथ जो मुलाकातें हुई हैं और जो गुफ्तगू शहबाज शरीफ की हुई है, जो मौलाना फजलुर रहमान की और जो पीपल्स पार्टी की हुई है, तीनों अब आपस में बैठ कर जो है फैसला किया जाएगा कि कब तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाए और पहले किस ईवान में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, ताकि जो है उन्हें सुबकी का सामना ना करना पड़ सके। और की टाइमिंग क्या हो, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। क्या मार्च के शुरू में आना चाहिए या लॉन्ग मार्च, जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है, उसके बाद आनी चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है आज डिस्कस की जाएंगी। और दूसरा, पीपल्स पार्टी का भी अपना एक लॉन्ग मार्च है 27 फरवरी को, तो उस हवाले से भी डिस्कशन होगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ है कि पीपल्स पार्टी जो है अपना लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी करे और जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है उसके साथ उसे जोड़ा जाए। तो इस तरह की गुफ्तगू जो है आज की जाएगी और उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। और तीनों बड़े जो है बड़ी जमातों के अपोजिशन के लोग चाहे सीनियर रहनुमा हैं, वो इस इजलास में शामिल होंगे और आज हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लानी है उसके खिलाफ फैसला किया जाएगा। जी ठीक आरिफ, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।